गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। आज हम फिजिक्स का यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल आसान तरीके से मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको यूनिट और डायमेंशन में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी एग्ज़ाम में वो क्रिएट अब नहीं होगी। आप आराम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन है, मतलब बीमा, मात्रक एवं बीमा, भौतिक राशि जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो उसके बारे में शुरू करते हैं। भौतिक राशि, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, या इसको शॉर्टकट में पी क्यू कह सकते हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। भौतिक के नियमों का जिसके जिनके पदों में व्यक्त करते हैं या किया जाता है, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी या पी क्यू। भौतिक राशि उसे कहते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे दूरी, चाल, बल, संवेग, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, दाब, प्रेशर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होते हैं। नंबर एक होती है संख्यात्मक, जिसे एन से डिनोट करते हैं, और दूसरा इसका जो होता है उसे कहते हैं मात्रक। मात्रक या इकाई, इसे यूनिट, वो न्यूमेरिकल संख्यात्मक, ये यूनिट, यूनिट को यू से डिनोट करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि एन यू यानी न्यूमेरिकल यूनिट इज इक्वल टू पी क्यू। जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी वो संख्यात्मक और यूनिट के बराबर होती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दें आपको। जैसे दिया है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन बल, किसी चीज़ पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये जो है हमारा ये न्यूमेरिकल है, ये यूनिट है, और ये हमारा क्या है, पी क्यू। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। न्यूमेरिकल और यूनिट का हमेशा क्या होता है, उल्टा अनुपात होता है, संबंध होता है। जिसे हम कहते हैं एन समानुपाती 1/u के। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। या हम इसे ये भी कह सकते हैं n1/n2 बराबर u2/u1। जिस भौतिक राशि का
पी क्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी मात्रक बड़ा होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी n छोटा होगा, यानी ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। एग्जाम्पल में जैसे 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस के। यानी टेस्ला बड़ा है गॉस से। देखिए पावर 4 है, ये 1 है। यही चीज़ मैं आपको बताया कि भौतिक राशि का मात्रक अगर बड़ा होगा तो उसका न्यूमेरिकल छोटा होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n छोटा है कितने से, डाइन से। n बड़ा है डाइन से। और 1 जूल यहीं देख लेते हैं, 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁻7 अर्ग के। तो जूल बड़ी राशि हो जाएगी, अर्ग छोटी राशि हो जाएगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1 कैलोरी बराबर बड़ा है जूल से। कैलोरी बड़ी राशि है और जूल छोटी राशि है। आगे देखते हैं, जो ये भौतिक राशि है यानी पी क्यू, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को कहते हैं मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। और दूसरे कहते हैं, क्या कहते हैं, व्युत्क्रम व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्क्रम भौतिक राशि यानी पी क्यू। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये जो 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, जिसे हम स्वतंत्र रूप से नाप सकते हैं। स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र मापा जाता है। ये जो 7 भौतिक राशियां हैं उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एक मीटर, और दूसरा होता है द्रव्यमान यानी मास, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा केल्विन, टेम्परेचर, इसे टेम्परेचर को केल्विन में, और छठा जो है ज्योति तीव्रता, जिसे प्रकाश तीव्रता भी कहते हैं। और जो सातवां है उसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल कहते हैं। पदार्थ की मात्रा या मोल। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। क्या हमने बताया, पी क्यू 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मूल भौतिक फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक फिजिकल क्वांटिटी। मूल भौतिक जो राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं, इन्हें स्वतंत्र मापा जाता है। जो 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं उसमें मीटर, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आगे देखते हैं।
मूल भौतिक राशियों के अलावा कुछ अतिरिक्त राशियां उनको भी इसीलिए देख लेते हैं। अतिरिक्त जो भौतिक राशियां हैं अतिरिक्त राशियां जो हैं उसको देखते हैं। इन 7 पे आधारित फिजिकल क्वांटिटी में अतिरिक्त 2 और राशि होती हैं। वो कौन कौन होती हैं उसको देखते हैं। ये जो अतिरिक्त दो भौतिक राशियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम पूरक भौतिक राशि कहते हैं। वो जो दो हैं, एक है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण। यह घन कोण है। ये पूरक भौतिक राशियां हैं। इनका जो मात्रक है इसका है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक जो है उसे कहते हैं स्टेरेडियन। आगे देखते हैं। हमने अभी आपको बताया नंबर 1 जो मूल भौतिक राशि हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और पूरक भौतिक राशि उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये टोटल हुई 8। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि जिसे कहते हैं ड्राइव्ड पीक्यू। ड्राइव्ड पीक्यू क्या है उसको देखते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि, ये जो राशियां व्युत्पन्न होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र नहीं माप सकते हैं। ये स्वतंत्र नहीं मापा जाता। और इनका जो मात्रक होता है वो भी स्वतंत्र नहीं होता। मात्रक स्वतंत्र नहीं होता। एग्जाम्पल में जैसे चाल, दाब, बल, वेग, त्वरण, एक्सीलरेशन etc। एक नोट लाइन आपको लिखाते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। नोट में क्या है, जो ज्योति फ्लक्स होती है एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। और दूसरा प्रदीप्ति या प्रदीपन या इल्यूमिनेंस, अंग्रेजी याद रखें इसका। इनका एसआई मात्रक जो होता है ल्यूमेन
बटे मीटर स्क्वायर होता है, यह लक्स के बराबर होता है। और एक लक्स बराबर होता है एक लूमेन बटे एक मीटर। प्रदीप्ति का एक और मात्रक होता है जिसे फोर्ट कहते हैं, और एक फोर्ट बराबर होता है 10⁴ लक्स के। जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब की जो दक्षता होती है, बल्ब में लिखा रहता है, वो क्या होती है, लूमेन बटे वाट होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। एसआई प्रणाली जो हम बार बार कह रहे हैं, यानी एसआई पद्धति, ये 1971 में लागू किया गया था। अब हम देखते हैं भौतिक राशि मात्रों के कुछ अन्य प्रणाली। भौतिक राशि की मात्रकों की कुछ अन्य प्रणाली। CGS, जिसमें C का मान होता है सेंटीमीटर, और G ग्राम से इसको डिनोट करते हैं, और S सेकंड। सभी प्रणालियों में यह इसे और क्या कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। एक पॉइंट नोट करके लिख लें, सभी पद्धतियों में या प्रणाली में समय का मात्रक समान होता है। समय का मात्रक सेकंड में नापा जाता है। ये तीनों प्रणाली में समान होता है। आगे कन्वर्ट करते हैं, चेंज कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। मीटर दूसरा सेंटीमीटर और तीसरा मिलीमीटर। इन तीनों राशियों को कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो भी संख्या दी होगी उसमें हम 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाना है उसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं। और अगर हमको मीटर को मिलीमीटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, 10⁻³ से जो भी संख्या होगी उसको गुणा कर देते हैं। अगर एग्जाम में दिया है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए तो हम क्या करते हैं, 10⁻⁻1 से गुणा कर देते हैं। कितने से, गुणे जो भी संख्या होगी 10⁻⁻1 या 1/10 से गुणा करते हैं। और अगर सेंटीमीटर को हमको चेंज करना है मीटर में तो उसके लिए जो रूलिंग है 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर दिया हो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे अलग से दे देते हैं, ये मीटर और ये मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में यही वाली चीज़ है, चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 10⁻² जो भी संख्या दी होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए जो भी संख्या हो उसमें 10 से गुणा कर देते हैं। और अगर एग्जाम में दिया हो मीटर को
मिलीमीटर में चेंज करें तो मल्टीप्लाई 10⁻³ और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1/10 से गुणा कर देते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगर दिया हो मिलीमीटर को डायरेक्ट मीटर में चेंज करना है तो 10 × -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, थोड़ी सी रिवाइज एक बार फिर से कर देते हैं जिन्हें आपको समझने में आसानी हो। मीटर को में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है और 1 मिलीमीटर में 1/1000 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर हो गए। अब हम इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, या हम इसी को लिख सकते हैं 0.001 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ राशियों के बारे में जानते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक्सा, ये एक्सा बराबर होता है 10⁻18। अट्टो, ये होता है 10⁻−18। पेंटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब, 10⁻15। फर्मी, 10⁻−15। पीको, पीको बराबर होता है 10⁻−12। गीगा, और ये टेरा, टेरा दिया हो तो 10⁻12 होता है। गीगा, गीगा बराबर होता है 10⁻9। और यहाँ पे अगर नैनो दे दिया गया, नैनो, नैनो बराबर होता है, गीगा बराबर 10⁻9 होता है। सॉरी यहाँ नहीं है मेरे से, ये 10⁻−9, नैनो माइनस में रहेगा, गीगा प्लस में रहता है। मेगा, मेगा बराबर होता है 10⁻6। माइक्रो या माइक्रोन, माइक्रो या माइक्रोन ये दोनों एक ही चीज़ है। ये होती है 10⁻−6। केजी, किलोग्राम बराबर होता है 10⁻3। और मिली, मिली बराबर होता है -10⁻3। हेक्टो, हेक्टो बराबर होता है 10⁻2। सेंटी, 10⁻²। टेका, 10⁻1 या 10 लिख लो। और डेसी, 10⁻−1। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, एक माइक्रो या माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर, या हम इसी को लिख सकते हैं 10⁻4 सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻−3 mm। एक फर्मी, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर, या हम इसी को लिख सकते हैं 10⁻−13 सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻−12 mm। एक नैनोमीटर होता है 10⁻−9 मीटर। इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, या 10⁻−7 सेंटीमीटर, या 10⁻6 mm। एक एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻−10 मीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 10⁻−8 सेंटीमीटर, या 10⁻−7, 10⁻−8 10⁻7 mm। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर एग्जाम में दे दिया जाए 3000 एंगस्ट्रॉन को नैनोमीटर में चेंज करें, तो क्या करेंगे हम,
3000 गुणे 10 बराबर नैनोमीटर नहीं न्यूटन मीटर में चेंज करना है, तो 1/10 कर देंगे। तो ये हमारा 0 से 0 कटेगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज किया है, ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 30। ये CS है, ये सेंटीमीटर, 10 घाते 30 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक एक्सरे यूनिट बराबर होता है 10 घाते 13 मीटर, यह 10 घाते 11 सेंटीमीटर, यह 10 घाते -10 मिलीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आएगी। एक्सरे जो होता है ये क्या है, दूरी का मात्रक है या लंबाई का मात्रक, दोनों सेम है। अब आगे देखते हैं, एक सौर दिन बराबर होता है 86,400 सेकेंड। एक सौर मास बराबर होता है 30 दिन या 31 डे फरवरी, जो भी हो 28 या 29 डे। एक चंद्रमास बराबर 27.3 सौर डे। या 4 वीक के बराबर। एक सेक 10 घाते -8 सेकेंड। एक सेक बराबर होता है 10 घाते -8। और एक बर्न तो क्षेत्रफल की ऊंचाई है, लेकिन कोई बात नहीं, जानना बहुत जरूरी है। 10 घाते -18 मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, ये जो अभी तक पढ़ा है ये प्रकाश समय की है, प्रकाश दूरी। ये कितनी है, क्षेत्रफल की यूनिट। ये था यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट। आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहें टीजी प्रमोद पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।